चौसला को मनबुलपुरा बनाने की पूरी साजिश रची जा रही थी। अभी भी समय है। जो सोए हुए हिंदू हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी सोते रह गए तो हमेशा के लिए सो जाओगे, क्योंकि चौसला जैसी जगह आप ये समझिए जो अति दुर्गम क्षेत्र माना जाता है, मतलब हल्द्वानी से 20 किलोमीटर दूर, जहाँ कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती है। फॉरेस्ट से जाने के बाद, मतलब हाईवे से भी 6-7 किलोमीटर अंदर, सिर्फ इस लालच में वहाँ लोग आए थे कि हम लव जिहाद कर लेंगे। इस क्षेत्र में रहकर हम सरकारी भूमि पर कब्जा करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे। यहाँ हिंदू लोग बहुत कम हैं, 15-16 परिवार हैं, धीरे धीरे उनको भगाएंगे और ये चौसला में अपना कब्जा कर लेंगे और मनबुलपुरा बसाएंगे। मैंने कल एसडीएम हल्द्वानी, क्योंकि तहसीलदार हल्द्वानी तो सामने आए नहीं, उनसे प्रश्न पूछने मेरे बाकी हैं। वो सोशल मीडिया या बाकी जगह या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूछे या उनके सामने पूछे, ये तो मैं जल्द बताऊंगा। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर चौसला में इतनी डेमोग्राफी चेंज होने के बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की। बिल्कुल, आप ये बताइए, थोड़ा सा आप समझिएगा इस चीज़ को। उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार है, तो सरकार और प्रशासन आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के आप अगर व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भी निर्णय लिए हैं, चाहे लैंड जिहाद के लिए लिए हैं, चाहे डेमोग्राफी चेंज के विषय में लिए हैं, आप उनके निर्णय को अगर देखेंगे तो ऐसा मुख्यमंत्री मिलना हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि उनके जो निर्णय है वो वाकई में ऐतिहासिक हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, मैं एक बात मैंने कल भी बोली थी और आज भी बोलूँगा, हमारे वहाँ कहावत है, मतलब आप एक एग्जाम्पल समझिएगा कि कुंभकर्ण जैसा व्यक्ति जिसको 6 महीने सोने का वरदान प्राप्त था, वो 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। जब लड़ाई हुई, राम जी की सेना वहाँ पहुंची, तो कुंभकर्ण को 6 महीने सोने वाले स्थिति में थे। लेकिन उसके समाज को जब कुंभकर्ण की जरूरत पड़ी तो कुंभकर्ण में नींद में होने के बाद भी उठना पड़ा। लेकिन हल्द्वानी तहसीलदार इस स्थिति में है कि वो सोने का नाटक कर रहे हैं। जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप कैसे उठाओगे? सोने को जो सोया है उसको तो आप उठा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप कैसे उठाओगे भाई? तो प्रशासन की तो ये स्थिति है। अब इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है वो बताएं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके साथ साथ हल्द्वानी एक क्षेत्र है, लेकिन जो आजकल देश की मीडिया में भी आप लोग देख रहे होंगे, पूरे उत्तराखंड में ये सब हो रहा है। ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी कुछ लोग बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि सभी लोगों को सभी जगह ज़मीन खरीदने का बराबर अधिकार है, वो खरीद भी सकते हैं। देखिए, मैंने कभी कहा ही नहीं कि ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मदरसे में शिक्षा क्यों जरूरी है? स्कूल में पढ़े ना सभी लोग।